हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इतने दिनों बाद मिलके। तो यहाँ पे जो है ये मेरा 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम ब्लॉग है, जिसमें अभी मैं बेसिक मॉर्निंग की रिवीजन कर रही हूँ। सुबह उठ चुकी थी मैं, और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत जो है वो मैं अपने बेसिक नोट्स से ही कर रही हूँ। बता दूँ कौन सा एग्ज़ाम है, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज जो है वो मेरा एग्ज़ाम है कल 21 मई को। तो उसके लिए मैं रिवीज़न कर रही हूँ। हालांकि जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का पोर्शन कम आता है और बड़े अनप्रिडिक्टेबल तरीके से जो है वो पेपर हो भी चुका है मेरा। मैं व्लॉग वो भी शेयर करूँगी एग्ज़ाम डे। तो जो है यहाँ पर मैं रिविज़न कर रही थी, उसके साथ मुझे बहुत सारी आपको अपडेट भी देनी है। फर्स्ट अपडेट ये है कि ड्यू टू माय एक्सीडेंट और आफ्टर एक्सीडेंट जब मैंने रिकवर किया, मुझे कोविड हो गया आफ्टर बूस्टर डोज ऑल्सो। बूस्टर डोज मैंने कराई थी, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी कोविड रिपोर्ट है। तो मुझे कोविड भी हो गया था, जिसकी वजह से मेरा 1.5 महीने का बहुत लॉस हुआ है। इसकी वजह से मैं यूपीएससी 2023 नहीं दे रही हूँ। मैंने एचसीएस दिया है, एचसीएस मेरा अच्छा भी हुआ है। तो जो है उसी की यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये आपके लिए अपडेट थी। और एक अपडेट ये है कि अगर बूस्टर डोज लगवाई नहीं है तो लगवा लीजिए, और अगर लगवा चुके हो तो भी अपनी सेफ्टी रखो एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज मुझे बूस्टर डोज लगने के बाद कोविड हुआ है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये मेरी बेसिक रिवीजन वॉल है। जो चीज़ें छोटी छोटे फैक्ट्स जो मुझे याद नहीं होते थे और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, और उसके साथ जो मैप था। और ये तो आपका पता ही है मेरा कि ये मैं डेली ऐसे करती हूँ। तो एक दिन बचा है, इस वजह से मैं इसको भी अपडेट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इस रिवीजन वॉल से जो है वो मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ चीज़ों को, जो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसी के साथ जो है मैं पढ़ाई करती रही। अभी जो टाइम है वो 11 बजे के अराउंड का हो गया है। यू कैन सी माई आईज स्वेल। पता नहीं क्यों, मतलब इस टाइम ऐसा ही होता है जब लास्ट डेज होते हैं ना कुछ, कि आपको हर टाइम ऐसे लगता है कि अभी पढ़ लो जब सोने का टाइम होता है। और जब नहीं होता है तो तब आपको नींद आती है, भारीपन होता है। तो मुझे अभी इस टाइम सिर भारीपन हो रहा है और आंखें सूजी मेरी लगी रही होगी। तो इस वजह से मैं आधे घंटे का नैप ले रही हूँ, ताकि माइंड मेरा फ्रेश हो जाए। क्योंकि अभी मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ तो वो मेरे माइंड में जा नहीं रहा है, बस मैं उसको रीड कर रही हूँ। तो इससे अच्छा ये है कि आधा 1 घंटे का गैप ले ले और उसके बाद दोबारा पढ़ाई को शुरू करें। तो चलो आधे 1 घंटे बाद मिलते हैं, 12 बजे के अराउंड मिलते हैं। तो यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं, जिसमें से एक है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, जिसकी तारीफ बहुत सारे टॉपर्स और टीचर्स कर रहे हैं। तो जब सभी टॉपर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ तो क्वालिटी यहाँ पे होगी ही, क्योंकि टॉपर्स के अंदर एक जो डिटर्मिनेशन और फोकस देखने को मिलता है वही हमको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के प्रतिज्ञा दिवस पे भी देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत सारी ऑफरिंग्स लेके आए हैं। जैसे कि प्रहार 2024 इंग्लिश हिंदी और टाइटन 2024 इंग्लिश में आपको सिर्फ 8,999 में जो मिलना था वो अब 7,499 में मिल रहा है आपको। और संकल्प 2025 आपका इंग्लिश हिंदी में आपको सिर्फ 10,499 में मिल जाएगा। और इसमें आपको जो है प्रतिज्ञा दिवस डिस्काउंट भी 1,500 रुपीज़ का मिलता है। बेसिक ऑफरिंग्स और प्रीमियम ऑफरिंग्स आपको मिलती है अगर आप कंप्लीट 360 प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 4,999 में। और ये ऑफर जो है वो आपको 26 मई तक ही वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। तो आप जल्दी से अपना सपना टॉपर बनने का पूरा कर लीजिए। और उसी के साथ जो है वो बुक्स भी आपको अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिस पे आप डायरेक्ट अमेजोन पे जा सकते हैं। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जल्दी से जल्दी जो है वो पीडब्ल्यू को अवेल कीजिए और अपना टॉपर बनने का सपना पूरा कीजिए। और उसी के साथ जो है वो आप अपने टेक्स्ट बुक्स को भी पीडब्ल्यू से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो यार दिल्ली में ना गर्मी इतनी खतरनाक हो रखी है, 42-43 ऐसे टेम्परेचर हो रखा है। तो यहाँ पे ना ये मैंने एक बार जेड होता है, ये बेसिकली क्या होता है, चाइनीज़ स्टोन होता है, जिसको सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखा गया था। तो ये फ्रिज में रख देते हैं, तो आंखों पे जब इसको लगाते हैं तो ये बड़ा ठंडा फील होता है। एक्चुअली नाटक है ये गलती से मैंने मंगा लिया था, मेरे को लग रहा था मेरे पैसे वेस्ट हो रहे। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करें कि ठंडा पानी में हैंगी को डिप करके वो लगा सकते हैं, या आइसिंग कर सकते हैं। पर आप करिए पढ़ते हुए ना, ताकि जो आके थक रही है वो ना हो। उसके बाद जब वो यहाँ पे मैं आई ड्रॉप डाल रही हूँ, आप लोग पहले पूछते थे कि कौन सा आई ड्रॉप, तो हिमालय ओप्था केयर है। तो ये भी बहुत ठंडा ठंडा होता है और ये आँखों को एकदम से रिलैक्स कर देता है। क्योंकि मैं अभी सुबह से इतने घंटे से पढ़ चुकी हूँ और अभी सो के उठी हूँ, तो और मुझे ज़रूरत ऐसे फील हो रही थी कि हाँ मुझे कुछ रिलैक्सेशन के चाहिए। तो फिर आई ड्रॉप डालने के बाद जो है वो अगेन मैं चाय पी रही हूँ। अच्छा, चाय क्यों पी रही हूँ वो भी बताती हूँ, वो अपडेट भी बताती हूँ। पहले देख लेते क्या करना है। तो अभी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स कर रही हूँ।
क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत पूछी जाती है इसमें। तो यार मैं चाय पीना दोबारा इसलिए शुरू कर दिया, जब मुझे कोविड हुआ था तो मेरा टेस्ट और स्मेल, इवन टेस्ट जो है वो तो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था। तो इस वजह से मेरे को सिर्फ जो है वो चाय और पार्ले जी बिस्किट वो मुझसे खाए जाते थे, उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं खाया गया है 15 दिन, और रिकवरी फेस में भी। तो इस वजह से चाय मेरी शुरू हो गई थी, एंड देन अगेन मैंने क्विट करने की कोशिश भी करी 1-2 दिन में, तो मुझे बहुत हेडेक हुआ। तो इस वजह से मैंने एग्जाम में रिस्क नहीं लिया, तो इस वजह से मैं चाय दोबारा पीने मैंने शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो है वो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स को करी हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसके लिए मैंने 1 घंटा अलॉट किया था, क्योंकि पहले पढ़ी हुई है तो बस मुझे नज़रों से निकालना होता है। लास्ट डे तो यही होता है ना कि आप जल्दी जल्दी जो है वो बस जो चीज़ें आती जाती हैं उनको नज़रों से निकालते जाते हैं। आप सब कुछ उठा के नहीं बैठ सकती, या फिर अगर आप सब कुछ ले भी रहे हैं तो उसमें भी आपको डिवाइड करना होगा टाइम को। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो चुका था 1:15 बजे के अराउंड का। अब जो है वो ये यहाँ पे ये घटना सार जो है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल जो करंट अफेयर है वो इजीली मिल जाता है। देखो यार एचसीएस का पेपर ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है अभी, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा है कि वो किस तरीके से पेपर करा रहे हैं। मैं एग्जाम डे व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स है उनको फैक्ट्स को मैं याद करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल के जो देखे थे, एक 2017 का, एक 2021 का पेपर, उसमें ना इन्होंने कुछ अवार्ड्स पूछे हुए थे। तो वो अवार्ड्स मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि अगर एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन भी वहाँ से आ जाते हैं तो वो मेरा हो जाए, कवर हो जाए ये चीज़। तो इस वजह से जो है वो मैं यहाँ पे घटनासार कर रही थी। अभी क्या हो रहा है ना बेसिकली कि जो ये एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है ना, मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस कर दिए हैं अपने आप से। लाइक कि जैसे मैंने ये कर दिया कि मैंने यूट्यूब, आई थिंक मेरे को 17-18 दिन हो चुके हैं यूट्यूब पे, मतलब मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट वो जो एजुकेशनल वीडियो होती है वो। जैसे मैं कभी भजन सुनती थी या मैं कुछ और करती थी, तो उसकी वजह से भी ना मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगा दिए। तो अब मैं यहाँ पे खाना खाने आई हूँ। यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी यहीं पे, बट मम्मी डबल मज़ा, मोबाइल और टीवी दोनों देख रही थी। तो इस वजह से मैं सोचा चलो अंदर ही जाके अपना पढ़ते पढ़ते जो है वो ही खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से मैं करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर रही हूँ जो विज़न आईएएस से थे, क्योंकि कंसेप्चुअल जो वो थे करंट अफेयर थे वो भी पेपर में पूछे गए थे। मतलब इन लोगों ने कुछ भी बनाया, कुछ भी। तो यहाँ पे जो है मैं ये वो कर रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो है ऐसे स्केड्यूल जो है इतना अलग हो चुका है मेरा इस टाइम पे कि मैं कभी भी किसी भी टाइम पढ़ रही हूँ, किसी भी टाइम कुछ भी कर रही हूँ। मैंने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। मतलब सोशल मीडिया तो मैं चला ही नहीं रही थी, बट स्टिल जो है वो मैं यूट्यूब भी नहीं देख रही हूँ। तो इस वजह से भी अब मुझे लगा है कि कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, इतनी नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा बहुत म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए, वरना आपका माइंड ना बिल्कुल ऐसे दोनों साइड से ऐसे भारी हो जाता है। तो ये चीज़ आई थिंक, बट अब तो मैं प्रॉमिस कर चुकी हूँ तो अब तो मैं नहीं इस चीज़ को तोड़ूंगी। बट आगे जो है वो मैं इस चीज़ को रखूँगी कि हाँ चाहे एग्ज़ाम्स है बट स्टिल आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन टाइम भी देना चाहिए। मेरे ऊपर यार थोड़ा सा कोविड हो गया था ना, फिर वो पहले एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मुझे फील हो रहा था कि पढ़ाई को लेके। तो इस वजह से मैंने ये जो है जल्दी जल्दी सारे डिसीजंस ले लिए जो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिया। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे मैं 3 चीज़ें करूँगी, एक इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटी, एक इन्वायरमेंट। ये क्यों कर रही हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो क्यों नहीं कर रही, बिकॉज यार अभी अपने को स्मार्टली वर्क करना है जितना हो सके ना। तो क्या है कि इसमें जो है वो सारे टॉपिक्स कवर हैं एक तरीके से, जो प्रीवियसली आ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है। तो वो टफ से टफ चीज़ इसमें मिलेगी। तो हमें बस वो बेसिक देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा वाले पेपर में इतना नहीं पूछ रखा है इस चीज़ से। तो 2 से ढाई घंटे जो है इसको अलॉट करेंगे, क्योंकि अब मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं करने वाली हूँ कल मॉर्निंग में या रात को। तो इस वजह से अभी इसको करके रख देंगे। सो 2 से ढाई घंटे इसको अलॉट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो यही है कि आप जितनी बार कर लो ना उतना अच्छा है, क्योंकि अब दोबारा 2024 में एग्ज़ाम तो देना ही। आई थिंक डेट भी आ चुकी है 26 में जो है वो कैलेंडर हुआ है। अभी मैं बता रही हूँ ना कि मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, तो मेरा इतना कुछ नहीं है। अच्छा, एक बुक मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ना घटना चक्र, ये जो बुक आती है ना, ये आई थिंक 2-3 महीने पहले किसी भी पीसीएस एग्जाम से, ये ना आप सारे सब्जेक्ट्स की ले लो, सच में ले लो। ये बुक इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मतलब ये मस्ट बुक भी और ये मस्त बुक भी है। दोनों बुक्स कैटेगरी में आती है। मतलब सारे पीसीएस और जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। और इसको करके ना, मतलब कि आप ये देखो, अगर आप खाली ये भी करते हो ना तो इवन आपके चांसेस होते हैं कि 50 से 60% आप पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं मेडिसिन ले लूँ। देखो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह ना इट्स लाइक स्क्रू की कुछ है यहाँ पे, और ये पल्सेट हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ सिर्फ इतने से पॉइंट में दर्द हो रहा है। तो इससे पहले ये बढ़े, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो हम नहीं कह सकते कि कोई नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ कॉम्बी फ्लैम। आई विश मैं अभी लास्ट टाइम ले रही हूँ इसको, मुझे आगे जरूरत नहीं पड़े इसकी। तो जल्दी से मेडिसिन लेके 10 मिनट का
गैप रखेंगे इसमें, ठीक है। उसमें चाय पियेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। 10 मिनट का गैप एंड उसके बाद दोबारा स्टडीज़ को शुरू करेंगे। चलो, तो इस टाइम जो है वो मुझे हेडेक ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब वही जो नंब पेन होता है, तो इस वजह से मैंने दुपट्टा बांधा मम्मी का टाइट से सिर पे, क्योंकि वो नसें जब ऐसे प्रेस होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, तो वो थोड़ा सा पल्सेट होना कम हो जाती है, और जब वो पल्सेट होना कम करती है तो वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाली फीलिंग होती है। तो मैंने ये 15-20 मिनट ऐसे ही टाई करके रखा था, और अब मैं आगे पढ़ रही थी ज्योग्राफी को ही, घटना चक्र। अभी मेरे को इस मोमेंट पे इतना बर्नआउट फील हो रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ज़रा सा भी, बट स्टिल अभी जो है मेरा साइंस और एंशियंट इंडिया जो है और मिडीवियल भी वो रिवाइज करना रहता है, और मैं बिल्कुल ऐसे थक चुकी हूँ कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बट फिर भी ऐसे पुश कर रहे हैं कि पढ़ना है। अभी अभी बहुत घंटे अभी हैं, एटलीस्ट अभी 10-12 घंटे और पढ़ना है। तो देखते हैं कैसे पुश करते हैं अपने आप को, और करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन वही ज्योग्राफी पढ़ी थी। आप कहोगे कि इतना ज्योग्राफी क्यों, क्योंकि देखो यार, एक मेरा ज्योग्राफी वीक पॉइंट भी है, और दूसरा ना जो मैंने पिछले क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो इन्होंने ज्योग्राफी और साइंस से ना अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रखे थे, और ये पीसीएस था, तो इस वजह से भी मैं इस बुक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही थी। उसके बाद जब मेरे को नहीं लगा कोई भी सोल्यूशन, तो मैं मेडिटेशन करने बैठ गई। रियल यार, जिसने मेडिटेशन बनाया ना, वो बंदा इतना अच्छा होगा ना, तब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ मेडिटेशन करके। उसके बाद मेडिटेशन किया, रिलैक्स हुई, आधा घंटा मैंने नैप लिया, उसके बाद मैंने जूस पिया। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना लाइब्रेरी भी छोड़ दी है। लाइब्रेरी भी मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं पोस्ट रिकवरी ऑफ कोविड जो है लाइब्रेरी में गई थी, बट मेरी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही थी इतने घंटे बैठने से। फिर मुझे बताया गया योगा, डाइट और यही सारी चीज़ें, इस वजह से मैंने लाइब्रेरी भी छोड़ दी थी। देखो अब मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ कि इस तरीके से होगा, वो तो अभी आपको आगे के व्लॉग्स में दिख ही जाएगा। फिर जो है वो मैं यहाँ पे बाहर आके बैठ के पढ़ गई थी। आपने देखा भी होगा कि मैं बार बार ना अपनी जो सिटिंग वो है मतलब एरिया है, उसको भी बदल रही हूँ। वो इसी वजह से बदल रही हूँ क्योंकि एक जगह बैठे बैठे भी ना आपका सिर भारी होने लगता है। तो कभी मैं बाहर आके पढ़ रही हूँ, कभी मैंने अपने भाई के रूम में जाके पढ़ लिया, कभी बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ, कभी चेयर पे बैठ के पढ़ रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों से भी ना, ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हम कई बार जो है वो नहीं सोचते, और जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो हमें बाद में आके बताते हैं। तो टॉपर्स के एक्सपीरियंस से हमको सीखना चाहिए, और उसी तरीके से जो वो अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके से ही जो है यहाँ पे मैं इसको ज्योग्राफी को कर रही थी। फिर यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगाया मेरे को ज्योग्राफी करने में, और उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। तो अगेन जो है फिर मैंने यहाँ पे अपने रोटी ली, रोटी सब्जी दही मैं इसलिए ले रही हूँ बार बार क्योंकि गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडक चाहिए। तो उसके बाद जो है वो मैं घटना चक्र से ही साइंस कर रही हूँ। साइंस में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह जब उठूँगी तो मैं हिस्ट्री करूँगी, और साइंस मेरा थोड़ा प्लस पॉइंट भी है क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो इस वजह से जो बस ऊपर की चीज़ें है ना साइंस की, वो मैं यहाँ पे देख लूँगी। और मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये बुक ज़रूर लो, बहुत अच्छी बुक्स है। अगर आप पीसीएस के लिए जा रहे हो, यूपीएससी के लिए भी जा रहे हो, तो भी आप इसको लो, क्योंकि आप जब इतने सारे, जैसे कि आप मॉक देते हो ना, तो मॉक की जगह भी आप एक बार उस टॉपिक को पढ़ के इससे करो। देखो इससे क्या फ़ायदा है, मॉक जो है वो फिर भी इंस्टीट्यूट्स के थ्रू बनाया जा रहा है। पीसीएस जो है जिन्होंने लिया है, या फिर यूपीएससी जिन्होंने लिया है, तो वो उनका लेवल थोड़ा सा अलग होता है, अलग उनकी स्ट्रेटजी या ओपिनियंस अलग होते हैं क्वेश्चन पेपर को बनाते हुए, थिंकिंग अलग होती है। तो इस वजह से आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो मैंने भी प्रैक्टिस की और मुझे जो है अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला, तो इस तरीके से ही वो मैंने एसी ऑन कर लिया था क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही। तो सडनली क्या हुआ है, मुझे नींद आ रही है पढ़ते पढ़ते, और अभी जस्ट 10 बजे, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि डेली क्या होता है कि मैं 12 साढ़े 12 बजे सोने के लिए लेटती हूँ, मुझे 2-2:30 बजे नींद आती है, और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो ये इशू हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मुझे नींद आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि अगर अभी जस्ट नींद आई है तो मेरे को सो जाना चाहिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब कल जो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी वो व्लॉग देखेंगे, जो कल सुबह मैं 2-3 बजे जितने बजे उठूँगी उसी से। तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।